जरूर है, शुरुआत थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन जिंदगी सारे जख्म भर देगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में कोई भी वर्क हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें कई सारी तकलीफें, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम मंजिल को पा लेते हैं तब वो कठिनाइयां इतना मायने नहीं रखती हैं। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वेक्टर प्लाज्मिड, जिसमें सबसे बेस्ट प्लाज्मिड आता है PBr 322। इस PBr 322 को जो है इकोलाइज से आइसोलेट किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस PBr 322 में से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, कौन कौन से पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको याद रखना होता है। और यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा कौन कौन से पार्ट है, और आपका PBr 322 में से एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि P मतलब होता है प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। B का मतलब सब देखें अपन तो B है बोलीवर, और R मतलब होता है रोड्रिगेज। ठीक है। और 322 की बात करें तो यह है एक्सपेरिमेंट नंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे यहां से देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या बनता है कि PBr में B पूछ लिया जाता है कि B का मतलब क्या है। क्या पूछा जाता है कि B का मतलब क्या है, तो बोलीवर ध्यान रखेगा। R का मतलब क्या है, तो रोड्रिगेज ध्यान रखेगा। और 322 क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर है। अब बात करते हैं आगे कि इसको किस में से आइसोलेट किया गया है, तो इकोलाई जीवाणु से, इकोलाई बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया है। और इसको आइसोलेट करने के लिए 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है? 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। अब देखते हैं PBr 322 की जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये डबल सर्कुलर DNA होता है। आपको पता है कि PBr 322 जो है या प्लाज्मिड हम किसको कहते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो DNA, सर्कुलर DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, वृत्ताकार DNA होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो यहाँ पे वृत्ताकार DNA है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं PBr 322 की। PBr 322 इसका अगर हम देखें यहां से कि इसकी साइज होती है 4.36 KB, ठीक है, ये साइज होती है। अब यहां पर इसके कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं, तो उन सभी की हम बात करने वाले हैं। पार्ट कौन कौन से मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब इसमें 2 चीजें होती है, एक तो होता है रिकॉग्निशन साइट होती है, एक तो, ठीक है, रिकॉग्निशन साइट होती है, जैसे ये वाली है ना, रिकॉग्निशन साइट है। और आगे बात करें दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी होती है इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और तीसरी चीज क्या होती है मेन, जो कि हमें याद रखनी होती है, वो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। तो इसके अंदर 3 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पाई जाती है। अब वो कौन कौन से पाई जाती है, एक ट्रिक के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, एक कहानी के माध्यम से, स्टोरी के रूप में हम इसका पूरा के पूरे जानने की कोशिश करेंगे PBr 322 आखिर है क्या। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में 2 दोस्त होते हैं, अमर और प्रशांत पवार, ठीक है। 2 दोस्त हैं और ये दोनों क्या करते हैं, सुबह सोए हुए रहते हैं और इनकी जो अलार्म की घड़ी है वो बजती है 7 बजे, ठीक है, 7 बजे बजती है और ये उठ जाते हैं। मतलब इनका क्या हो गया, यहाँ से अमर और प्रशांत का ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये स्टार्टिंग मतलब दिन की शुरुआत हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे एक साइट आती है जिसको हम बोलते हैं ORI साइट आती है, और इसकी फुल फॉर्म देखें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया किनका, दिन की शुरुआत हो चुकी है। स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, 2 दोस्त हैं अमर और प्रशांत पवार, जो कि इकोलॉजी की क्लास पढ़ने जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजी की क्लास क्या करने जाते हैं, इकोलॉजी की क्लास पढ़ने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कि हिंदी में पढ़ाते हैं। किस में पढ़ाते हैं? हिंदी में पढ़ाते हैं।
और इसी के साथ अमर और प्रशांत अपने जो इकोलॉजी के टीचर हैं उनसे पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है। सर जी नाम बताते हैं। तो टीचर से क्या पूछा, यहाँ पे नाम पूछा, ठीक है। नाम क्या बताया सर ने, BRA ब्राह्मण सलमान। क्या नाम बताया, ब्राह्मण सलमान। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से फर्स्ट दिन ये क्लास पढ़ के आ जाते हैं और रास्ते में बातचीत करते हैं। अमर और प्रशांत पवार दोनों बात क्या करते हैं कि प्रशांत बोलता है अमर से कि भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा का सारा सिर के ऊपर से निकल रहा है, तो मैं तो क्लास पढ़ने नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है जा, ठीक है। तो जिस ऐसे बोलता है प्रशांत पवार, और ये क्या बोलता है प्रशांत पवार कि मैं तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। और रोप झाड़ने लगता है, किसका रोप, किसका झाड़ने लगता है कि मैं तो मरूंगा, लटक के रस्सी के लटक के मरूंगा भाई, ठीक है। ये रोप झाड़ने लगता है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है, ट्रिक है, वो बन चुकी है। अब इसको फील करना है हमें PBR 322 इस वेक्टर के अंदर, इस प्लाज्मिड के अंदर, कि कहां पे कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले यहां से देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर यहां मौजूद होता है आपके PST फर्स्ट, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ध्यान दीजिएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इधर बात करें सबसे पहले अमर की, तो अमर यहाँ पे ये AMPR, अमर से देखो AMP, P लगाना है आपको और R पीछे है, तो अमर एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इसको बोलते हैं, एम्फिसिलिन इसका नाम है। और बात करें यहां से देखो प्रशांत से PST, प्रशांत फर्स्ट, ठीक है। पवार की बात करोगे तो P, ये ध्यान रखना है PA, इस तरीके से PVU फर्स्ट, ठीक है, ये पवार हो गया आपके। उसके बाद में बात करें यहां से मल्टी रिकॉग्निशन साइट की, मल्टी रिकॉग्निशन साइट की, जहां पे 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में आते हैं, 3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। यहां से देखिए इको, ECO R1, ठीक है, इको R1 ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या आता है आपके पास में, देखिए ध्यान से देखिए, क्लास की बात हो रही है तो CLA क्या आ जाएगा, CLA ये फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में किसमें, हिंदी में, किसमें पढ़ा रहे हैं सर, हिंदी में, हिंदी में, तो मतलब हिंद थर्ड, क्या आ जाएगा, हिंद थर्ड आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टीचर, टीचर मतलब ये TET टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम काम आएंगे आपके पास में, देखो कौन कौन से रिकॉग्निशन साइट पे एंजाइम जुड़े हुए होते हैं। तो टीचर हो गया टेट्रासाइक्लिन, ब्राह्मण BAM और H, BAM और H और 1, ठीक है। तो बाम H1 आपको ध्यान रखना है, बाम H1 ब्राह्मण से, ठीक है। सलमान की बात करोगे तो SAL फर्स्ट, SAL फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया आपके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और आगे देखोगे रोप, रोप झाड़ता है कौन, कौन झाड़ता है, पवार, पवार झाड़ता है ये रोप, ये रोप कौन झाड़ता है, पवार, पवार मतलब PVU, ये सेकंड बात, ठीक है ना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इस तरीके से आप एक स्टोरी के थ्रू पूरे के पूरे PBR 322 को जान सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक को ध्यान से समझेगा। अमर और प्रशांत पवार दोनों का स्टार्टिंग डे की शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है, जो कि इकोलॉजी क्लास पढ़ने जाते हैं और हिंदी में पढ़ाई जाती है। और वहां के टीचर का नाम पूछते हैं, नाम क्या है, ब्राह्मण सलमान। और ब्राह्मण सलमान से पढ़ने के बाद में प्रशांत पवार बोलता है मुझे पढ़ने नहीं जाना है क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसे कह के क्या कहता है, ये रोप झाड़ने लगता है और कहता है कि मैं मरूंगा अब रस्सी से लड़क के, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी। और ये ट्रिक है, ये स्टोरी है, इसके माध्यम से आप सारे के सारे PBR 322 को याद रख सकते हैं। आगे बात करें कि आपके जो प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर कौन से प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, इकोलाई के प्लाज्मिड का यूज किया जाता है, इकोलाई प्लाज्मिड, इकोलाई प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें यहां से प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस और एग्रोबैक्टीरियम, ये ट्यूमीफेसियंस का RI प्लाज्मिड, सॉरी TI प्लाज्मिड, और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, राइजोजीन्स का TRI प्लाज्मिड, ठीक है। इन दोनों को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का TI प्लाज्मिड को प्लांट के अंदर यूज किया जाता है वेक्टर को,
और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का जो आरआई प्लाज्मिड है उसको भी किसमें यूज किया जाता है, प्लांट के अंदर यूज किया जाता है। एनिमल्स की बात आएगी, एनिमल्स के लिए ई कोलाई का प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड हम यूज में लेते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।